हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम जाद है। मैं नाना यार जी। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर की अंदर की एक खुफिया स्टोरी बाहर निकल कर आ रही है भाई साहब। अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा कि कि भाई खुफिया स्टोरी कौन सी। वही ना, ऑपरेशन सिंदूर की तो वॉच करते, क्योंकि भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर ने हमें पाकिस्तानियों को तो हिला के रख दिया बिल्कुल। भाई साहब एक दफा हम लोग हिल गए हैं कि भाई साहब ये भारत कर रहा है और अभी भी जारी है। ये नहीं कि ये खत्म हो चुका है, नहीं जारी है अभी। हाँ अभी पता नहीं अगला ड्रोन्स के बाद क्या करते हैं। वॉच करते हैं भाई, काउंट करते स्टार्ट। उरी में सैनिकों पर हमला हुआ तो भारत ने 11वें दिन पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला हुआ तो 13वें दिन बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अब पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की जान ली तो भारत ने 15वें दिन मिसाइल स्ट्राइक कर दिए। पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत ने मिसाइल स्ट्राइक ही क्यों चुनी? मिसाइल स्ट्राइक एक्चुअल कैसे होती है और ये कितनी डेंजरस है? अब आगे पाकिस्तान क्या करेगा, जानेंगे आज की वीडियो में। देखते हैं भाई। सबसे पहले बात साहब, इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? दरअसल ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके घर के पुरुषों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने कर दी थी। उनसे उनका सिंदूर छीन लिया था। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार को करीब 2 बजे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के भीतर मिसाइल स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। दरअसल भारत ने जिन 9 ठिकानों को निशाना बनाया उसमें से एक बहावलपुर भी था। इसी बहावलपुर में मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था और इस हेडक्वार्टर को सुभान अल्लाह मस्जिद से चलाया जाता था। भारत ने हवाई हमले में इस मस्जिद को ही उड़ा दिया। ये वो आतंकी है जिसे साल 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक होने के बाद भारत को छोड़ना पड़ा था। इस बीच फिलहाल बताया जा रहा है साहब कि कुख्यात आतंकी मसूद अजहर का ठिकाना खत्म कर दिया गया और उस ठिकाने में मौजूद मसूद अजहर का पूरा परिवार भी खत्म हो गया। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने 24 मिसाइलें दागी की हैं। तो अब सवाल है कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत मिसाइल स्ट्राइक ही क्यों? भारत ने सीमा पार आतंकी ठिकानों और उनके कैंपों के लोकेशन तय करके मिसाइल हमले किए। उन्हें रोक पाना पाकिस्तान के लिए लगभग इम्पॉसिबल था। अब तक की जानकारी के अनुसार ये स्ट्राइक एयरफोर्स के राफेल जेट्स में लगी स्कैल्प EG मिसाइल और हैमर बम से अंजाम दी गई है। स्कैल्प EG एक लंबी दूरी की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। भारत ने इसे राफेल लड़ाकू विमानों के साथ खरीदा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है साहब कि सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के मुकाबले मिसाइल स्ट्राइक चुनने की 3 बड़ी वजह है। स्कैल्प EG जैसी क्रूज मिसाइल इतनी नीचे और तेज उड़ती है कि इन्हें ट्रैक करना और रोक पाना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन है। ऐसे मिसाइल अटैक इतने सटीक होते हैं कि सीधा टारगेट को हिट करते हैं। कोलेटरल डैमेज की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। कोलेटरल डैमेज मतलब कोई आम नागरिक का नुकसान ना हो। ये मिसाइल अटैक को भारत की सीमा में रहकर लॉन्च किया जा सकता है। एयर स्ट्राइक में फाइटर जेट्स के शूट डाउन का खतरा होता है और सर्जिकल स्ट्राइक में कमांडोज के पकड़े जाने का, लेकिन मिसाइल स्ट्राइक में ऐसा कोई खतरा नहीं है। ORF के विवेक मिश्रा कहते हैं कि अब देश अपने सैनिकों को सीधे जंग के मैदान में तभी उतारते हैं जब मैदान पर उनकी जीत पक्की होती है। उससे पहले तक ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हथियारों की मदद से दुश्मनों के ठिकानों पर हमले किए जाते हैं। भारत ने भी वही किया। तो अब आगे क्या होगा? क्या भारत पाक में जंग छिड़ सकती है? देखिए, भारत ने कई आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की है, लेकिन पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर बता रहा है। ऐसे में वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि अभी ये कार्रवाई जंग का मोर्चा खोलने जैसी नहीं होगी। पाकिस्तान भी लिमिट में रहकर ही जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन बात यह है साहब कि हमने तो उनके आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन वो तो सीधा हमारे मिलिट्री कैंप को टारगेट करेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और बात जंग तक पहुंच जाएगी। हालांकि विवेक मिश्र कहते हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रुपया देने से मना कर दिया है। उसकी माली हालत खराब है, इसलिए वो फिलहाल ये नहीं चाहेगा कि तनाव जंग में बदल जाए। वो जानता है कि जंग की नौबत आई तो उसके पास लंबे समय तक लड़ने के लिए गोला बारूद और पैसा दोनों ही नहीं है। खैर वो तो बात की बात है। अभी फिलहाल वापस आते हैं जो करंट टॉपिक है उस पर, यानी मिसाइल स्ट्राइक की कैसे हुई पूरी प्लानिंग। देखिए, पहलगाम हमले के 11वें दिन 3 मई को दिल्ली में एक मीटिंग हुई। साउथ ब्लॉक में हुई इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शामिल हुए। मीटिंग में तय हुआ कि पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक की जाएगी। इसी दिन प्लानिंग में शामिल अफसर साउथ ब्लॉक में शिफ्ट हो गए।
5 मई को हमले का प्लान पीएम मोदी को दिखाया गया। इसके साथ पहलगाम हमले के बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर को मंजूरी मिल गई। इसके बाद तीनों सेनाओं के चुनिंदा अफसरों की टीम बनाई गई। टीम को साउथ ब्लॉक में ही क्वारंटीन किया गया। किसी को बाहर जाने या किसी से कांटेक्ट करने की इजाजत नहीं थी। उन्हें पर्सनल फोन इस्तेमाल करने या परिवार से बात करने की भी परमिशन नहीं दी गई। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के लिए 6-7 मई की रात को चुना गया। सेना ने देर रात 1:51 पर सोशल मीडिया पर ऑफिशियल बयान जारी कर कहा, इंसाफ हो गया है। साथ में ऑपरेशन सिंदूर की फोटो भी शेयर की। ऑपरेशन सिंदूर पूरा होने से ठीक पहले भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में टैंकों के फायरिंग, लड़ाकू विमानों से मिसाइल लॉन्च और हमले की ट्रेनिंग ले रहे सैनिक थे। इसके साथ संस्कृत में लिखा, प्रहाराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता, यानी हमला करने के लिए तैयार, जीतने के लिए प्रशिक्षित। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह सामने आई। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी थे। ब्रीफिंग से पहले आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो भी प्ले किया गया। इसमें दिखाया गया कि मंगलवार रात 1:04 से 1:11 के बीच यानी 7 मिनट में अपने टारगेट को कैसे अचीव किया गया। आपको बता दूं कि हमले के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 21 आतंकी ठिकानों के इनपुट दिए। इनमें से 9 सबसे अहम टारगेट चुने गए। अच्छा। एनएसए अजीत डोभाल ने तीनों सेनाओं के चुनिंदा अफसरों की टीम बनाई थी। उन्हें ब्रीफ किया गया कि ऑपरेशन का मकसद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाना है। एयरफोर्स ने साहब जिन 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उसमें 4 पाकिस्तान में और 5 ठिकाने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे। इसमें बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, कोटली में आतंकी ट्रेनिंग कैंप, मुजफ्फराबाद में लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना, मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर और बाग में हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा शामिल है। सेना ने साफ किया कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना को निशाना नहीं बनाया गया। ऑपरेशन का मकसद दुनिया को मैसेज देने के लिए था कि भारत अब आतंकवाद पर सिर्फ बयानबाजी नहीं करेगा, सटीक और असरदार मिलिट्री एक्शन से जवाब देगा। वहीं आतंकी ठिकानों पर हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी से सटे पूंछ जिले के बॉर्डर इलाके में फायरिंग की है। इसमें करीब 12 निर्दोष लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान ने यह हमला सीज फायरिंग का उल्लंघन करते हुए किया है। इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के पूंछ में गुरुद्वारे पर हुए हमले की सुखबीर बादल ने कड़ी निंदा की है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सेना का ये कायराना हमला है जिसमें कई निर्दोष सिख भी मारे गए हैं। शिरोमणि अकाली दल मृतकों के परिवारों के साथ है और सरकार से शहीदों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग करता है। सिख हमेशा देश की तलवार रहे हैं और रहेंगे। बाकी आपको ये लगता है साहब अपनी दुनिया का, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किस तरह से भाई साहब स्ट्राइक हुई, किस तरह से मोदी जी ने भाई साहब हरी झंडी दिखाई, किस तरह से फिर ड्रोन स्ट्राइक हुई पाकिस्तान पे। अभी फिर खलबली मची हुई है भाई साहब। S-400 हमारे नाक की हड्डी बना हुआ है। बिल्कुल भैया, ये मोदी जी ने उसी टाइम कर दी, फौज को खुली छुट्टी दे दी थी कि जो कुछ करना है तुम्हें खुली छुट्टी है, जो कुछ करते हो करो। 2-3 मई को ये वो मीटिंग भी हुई थी आज सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने था। लेकिन मीटिंग की बातें किसी को शो नहीं हुई थी कि बातें क्यों हुई। बात मोदी जी ने राजनाथ सिंह जी को बुलाया, जी डोगल जी को, तीनों सेनाओं के बड़े हेड्स को बुला लिया था। उधर ही इनको हरी झंडी दे दी थी, जो कुछ करना है आपने, मतलब ये उस दिन डिसाइड हो गया था कि ये करना है और उन्होंने करके दिखा दिया। और संदूर मिशन का मुकम्मल करना नहीं, मुकम्मल किधर हुआ? अभी वो तो बोल रहे हैं भाई अभी और हम हमले करेंगे। भाई जो करना था तो वो तो कर लिया। हाँ, जो करना था। अगले जो काम है वो उन तक है, वो आगे क्या करने वाले वही ना भाई साहब। लेकिन भाई साहब जगह ड्रोन भी भेज दिए उन्होंने। हाँ ना, हमारा यार डिफेंस फेल हो गया था जब मिसाइल्स अटैक हुए, क्योंकि लगता है कि भारत के वो मिसाइल्स ऐसे थे जिनको हमारे डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं सके। उनकी स्पीड ही इतनी थी कि भाई साहब हम फेल हो गए। ये यार अंदर की संदूर के मिशन की कहानी देख, उन शहीदों के नाम पे रखा गया। मतलब कि भाई जो शहीद जिन महिलाओं के पति उनसे छीन लिए गए उनको डेडिकेट किया। बिल्कुल, जो 26 शहीद हैं। बोलो यार ये अजीब सा नाम है, क्यों रखा है मिशन सिंदूर? हाँ ना, ये अंदर की कहानी है, इस वजह से रखा है मिशन सिंदूर के भाई साहब वो मतलब कि वो जो उन महिलाओं को डेडिकेट किए जिनके पति की डेथ हुई है। ऐसा भी मसला था जिनकी महीना हो गया, 2 महीने हो गए, शादी हुई थी यार। कश्मीर में वही घूमने आए हुए थे ना, मतलब कि भाई साहब। लेकिन वही बात है कि भारत जिस तरह से ये खतरनाक प्लानिंग की है, यकीन मानो हमारे ख्वाबों ख्यालों में नहीं था कि ये खतरनाक बिल्कुल वाकया। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते